साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आप एक मिसाल दे रहे थे। आज आपके इंटरनेट का हाल भी हमारी टीम वाला है भट्टी साहब, ठीक नहीं है। देखिए, अब हमारे जो मुल्क का हाल है वो अब हमारी टीम का भी हाल है। इंटरनेट भी उसी तरह कभी बहुत आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी इसकी स्पीड तेज तो हो नहीं रही, स्लो से स्लो ही हो रही है। देखिए, इस तरह टीमें नहीं बनती। अब मेरे ख्याल में अब हम अगर पहला मैच हार गए बहुत बुरे तरीके से, ऐसा ना हो कि दूसरे मैच में बिल्कुल उखाड़ पिछाड़ हो जाए। इन लड़कों को एटलीस्ट 3-3 मौके तो 4-4 मौके तो दें, ताकि पता तो चले कि हमारा ये टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट को कहां लेके जाता है। देखिए, इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान क्रिकेट के, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हालात नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो मिनिस्ट्री से थोड़ा सा टाइम निकाले, क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करें और अपने मुशीरों पर नजरसानी करें। ये मुशीर जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम इतना बड़ा बट एक और पॉइंट जो है ना वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे कि एक फॉर्मेट में अगर बुरी परफॉर्मेंस है तो उसकी बुरी परफॉर्मेंस को देखते हुए दूसरे फॉर्मेट के अंदर कंपोजिशन को या टीम की सिलेक्शन को चेंज कर देना, ये ठीक लगता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम वनडे फॉर्मेट में बुरा खेले और हमने अपनी T20 टीम बिल्कुल तब्दील करके रख दी, लेकिन हम तीनों फॉर्मेट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट मैच में अभी आपको याद होगा हम वेस्ट इंडीज की एक कमजोर टीम के खिलाफ मुल्तान में टेस्ट मैच हार गए। फिर वनडे क्रिकेट में अभी हम जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई, एक हमने रिकॉर्ड चेज 350 रन चेज किए हमने कराची में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस खराब रही। न्यूजीलैंड से हम ग्रुप मैच भी हारे, फाइनल भी हार गए। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने 2 मैच खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में हारे, इंडिया के खिलाफ दुबई में हार गए। तो मतलब हमारी क्रिकेट जो है वो कहीं भी हमें बेहतरी नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। उनका जो फार्मूला है वो PSL की हद तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को मेरे ख्याल ये फार्मूला अब आगे नहीं ले जा सकता। इतनी हार्ड लाइन जो है और वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तबाहकुन साबित होगी। ऐसा शायद टाइम आपका तो बहुत तजर्बा है, हमसे बहुत ज्यादा ही है। बहुत कम ही हमने देखा कि तीनों फॉर्मेट में हम इतनी बुरी तरह पिट रहे हैं। यानी कि हारना तो चलें कोई बड़ी बात नहीं है, हारती है टीम, लेकिन इतनी बुरी तरह के बिल्कुल टीम्स नजर ही नहीं आ रही। और जहाँ पे दुनिया ये कह रही है कि अब टीम वैसी है ही नहीं कि इसका अच्छी टीमों के साथ कंपैरिजन हो। इन पर्टिकुलर ये जो पहला T20 था, इसमें भट्टी साहब गलती कहाँ पे हुई? क्या सिलेक्शन वाज द बेसिक एंड मेजर मिस्टेक, या जो विकेट हमने प्रॉपर रीड नहीं की? और जारी बात है उन कंडीशंस के ऊपर वैसे ही हमें मार पड़ी जाती है, हम कोई इतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन इस दफा तो हद ही हो रही है। तो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे आपको नजर आया? देखिए, पहला प्रॉब्लम तो हमें वहां नजर आया जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद पैनिक बटन दबाकर अपनी T20 टीम तब्दील कर दी। मोहम्मद रिजवान, जिन्हें कुछ अर्सा पहले हमने T20 टीम का कप्तान बनाया था, मोहम्मद रिजवान से कप्तानी छीनकर सलमान अली आगा के सर पर कप्तानी का ताज रख दिया। फिर ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, कोई मुझे ये बता दे कि शादाब खान ने कैसे कमबैक किया है। ये जो दूसरे 3-4 लड़के आए हैं, कुछ अच्छे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, कुछ लड़कों को जो सिलेक्शन कमेटी ने इंडक्ट किया है, क्या वो वाकई डिजर्व करते थे? बड़े बड़े पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो इस टीम सिलेक्शन पर, इस टीम के मेरिट पर सवालात उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की कंडीशन में अब से मेरे ख्याल कोई 1 साल या 13-14 महीने पहले जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह वगैरह सब मौजूद थे। उसके बावजूद हम 4-1 हार गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बेहतर टीम सिलेक्ट नहीं हो सकती थी। मेरा ख्याल अभी भी जो टीम गई हुई है इसमें हम बेहतर अगर सिलेक्शन करते, लेकिन न्यूजीलैंड की कंडीशन, इमरान और आयशा, ऐसी कंडीशन है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें स्ट्रगल करती हैं और बड़े से बड़े प्लेयर्स जो हैं वहां पर। भट्टी साहब, ये जो आपने शादाब खान की बात की है ना, आई रिमेंबर उनको टीम से बाहर जब किया गया था तो उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, फील्डिंग अच्छी ना करने की वजह से किया गया था। अब वापसी हुई है, वो किस बेस पर हुई है? कौन सी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए वापस लाया गया है? समझ ही नहीं आ रहा। उनसे बुरे टीम में आ गए। देखिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि शादाब खान को किस परफॉर्मेंस पर टीम में लाया गया। इवन मोहम्मद हारिस, अगर आप मोहम्मद हारिस का डोमेस्टिक रिकॉर्ड चेक कर लें तो मोहम्मद हारिस 4-5वें नंबर पर वहां बैटिंग करते हैं। यहाँ हमने मोहम्मद हारिस को कमबैक करवाया और उसके बाद मोहम्मद हारिस से इनिंग्स ओपन करवा ली। रोहेल नजीर एक अपकमिंग विकेट कीपर हैं। उसके अलावा अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि पाकिस्तान टीम के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी एक विकेट कीपर ट्रेवल कर रहे थे।
लेकिन अचानक मोहम्मद हारिस आ गए। मेरा सवाल तो ये है कि जो लड़का रेगुलर ट्रेवल कर रहा था पाकिस्तान टीम के साथ, उस्मान खान, उसको मौका क्यों नहीं दिया गया? लेकिन बस समझ नहीं आ रहा कि क्या। तो भट्टी साहब, इस सारी सूरत हाल के बाद कम से कम मेरी हद तक आपके साथ इतने अरसे से इंटरैक्ट हम करते हैं, आपको देखते भी, आपको इतना तो अंदाजा हुआ होगा कि आई एम वन ऑफ द क्रिकेट एंथुसियास्ट जो बड़े शौक से क्रिकेट पे बात करता है, और हम सब करते हैं, हमारी मोहब्बत है। कल के मैच का मुझे इल्म तक नहीं था कि वो मैच हो गया है, और मैच के बाद मैंने उसका फैसला देखा। आप अंदाज़ा लगाइए इस हद तक डिसहार्टन चल रहे हैं। ये सारी सिचुएशन क्रिकेट फैंस को और क्रिकेट लवर्स को किस जानिब लेके जा रही है? हम क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे यहाँ दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, हम वर्ल्ड कप विनर हैं, हमने ICC वर्ल्ड कप जीता है, T20 जीता है, तो अब हम किस जानिब जा रहे हैं? हमारी क्रिकेट अल्टीमेटली शायकीन क्रिकेट को किस जानिब लेके जा रही है हमारी टीम? देखिए, कल जब यहाँ सहरी हुई कराची में, तो उसके मेरे ख्याल कोई 45 या 50 मिनट के बाद मैच शुरू हुआ, और इतनी जल्दी मैच खत्म हुआ कि 9 बजे जो था वो मैच खत्म हो गया, और फिर हमें सोने का मौका मिल गया कि चले जोहर तक जितना सो सकते हैं वो सो लें। लेकिन टीम ने जितना डिसअपॉइंट किया, मेरे ख्याल में उससे शायकीन बहुत नाराज है। आप देखें इस वक्त नेशनल T20 फैसलाबाद, मुल्तान और लाहौर में हो रहा है, और स्टेडियम खाली है, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग स्टेडियम में जाकर अब क्रिकेट देखना नहीं चाहते। इवन कमबैक कैसे हो सकता है भट्टी साहब? बाकी तो आपके कराची में वो जमात इस्लामी वाले नारा लगाते हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी, इसका हल क्या है सर? कमबैक कैसे हो सकता है? देखिए, अब एक इसका अगर बिल्कुल सीरियसली इसको देखना पड़ेगा, और ओवरनाइट अब पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी नहीं होगी। हमें 2 प्लान बनाने पड़ेंगे। एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें जो डे टू डे अफेयर्स हैं, टीम को किस तरह लेके चलना है, और दूसरा प्लान हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है जिसमें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने बेहतर करना है। लेकिन जो हमने रिसेंटली फैसले किए हैं, मेरे ख्याल में ये फैसले, और भट्टी साहब, ये जिन मुशीरान का तस्करा आप कर रहे हैं, इनमें कोई मुशीरान ऐसे हैं जो आप मेंशन कर पाएं कि ये मुशीरान बहुत हो गया, अब इनको ज़रा रेस्ट करना चाहिए? क्योंकि बाबर को तो रेस्ट करा देते हैं हम, रिजवान को भी। इन मुशीरान में से कौन है जिनका रेस्ट करना बनता है इस वक्त आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो तो आकिब जावेद है। आकिब जावेद नेशनल सिलेक्टर भी हैं, और आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं। जब वो नेशनल सिलेक्टर थे तो उन्होंने जैसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन से 11 के इंतखाब का इख्तियार भी वापस ले लिया था। अब जब वो हेड कोच बने, वो सारे इख्तियारात उन्होंने खुद ले लिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आकिब जावेद पर नजरसानी करने की जरूरत है, बल्कि ये सारे जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, सबने अच्छा खासा पाकिस्तान को टाइम दे दिया। अब पाकिस्तान को नए खून की तो जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में नए दिमाग और अच्छे और ज़हीन दिमागों की भी जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट आज इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें सरफेस पे परफॉर्मेंस नजर आ रही है। बहुत दुख होता है, हम ये सारी बातें जो सरकास्टिकली भी करते हैं, बहुत दुख होता है। कहाँ इंडियन टीम हमसे, इवन अभी अर्ली 20s की भी हम बात करें तो हम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, और अब इंडियन फैंस कहते हैं कि आपकी टीम कैपेबल नहीं है कि हमसे मैच। अच्छा, मैंने तो ऐसे भी इंडियन फैंस देखे हैं, वो कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं? पहले कितने अच्छे क्रिकेटर्स हुआ करते थे। ये इंडियन फैंस क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। और वो जो एक राइवलरी मशहूर है ना इंडिया पाकिस्तान की, वो इतना ज्यादा सबको पता है कि इंडिया ने जीतना है, तो उस पर भी दुख होता है। बट भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो किसी ने उनसे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट टीमों के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, जो दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है उसके रिजल्ट से आप अंदाजा लगा लें कि कौन सी टीम बेहतर है। ओह माय गॉड, आज मोदी जैसा शख्स भी क्रिकेटिंग एनालिसिस कर रहा है इस हवाले से, तो ये लम्हा फिक्री हमारे लिए। आई होप वी मेक अ कम बैक जी। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया।